जो जनरल एससी, जनरल ओबीसी को लड़ाने के लिए और सामान्य वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक तरीके से उनका मानसिक नरसंहार करने के लिए ये यूजीसी रेगुलेशन लाया गया था। उसी के विरोध में हम लोग वहाँ पर प्रबुद्ध मंच के रूप में उपस्थित थे और वहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो वहाँ पे लोगों ने एक तरीके से सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम था और जिसमें कि हम लोगों ने विरोध व्यक्त कराया। हमने अपने मन की बातें करी, जब हमें मन की बातें अपनी जो हम लोग समाज के लिए बोल रहे थे और जब उनको बोलने से रोका गया, जो अब भस्मासुर जनता पार्टी के रूप में बदल चुकी है। जल्दी हम लोग इसका जो गरुड़ पुराण है हम लोग पढ़ेंगे, इसकी फ़ोटो लगाकर। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण पढ़ना होता है। ये इस पार्टी की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि इसने जिसने इसको खिलाया, जिसने इसको सींचा, इसने उसी के साथ विश्वासघात किया है। इनका अंत हो चुका है। ये पॉलिटिकल ही तैयारी थी माना जाना चाहिए जब आपने इस्तीफा दिया और उसके बाद राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा खोल दिया और उसके बाद अगर बात करें तो अब चुनाव की तैयारी करें, क्या ये कोई पॉलिटिकल तैयारी तो नहीं, नहीं? आपका एक धैर्य होता है, धैर्य का स्तर होता है। कब तक आप देखेंगे अपने एक सिस्टम में रहते हुए अपने समाज का नरसंहार होते हुए देखेंगे? तभी तो उतरना पड़ा है। उसकी आप सोचिए हिम्मत कैसी हुई चोटी खींचने की। ये देश का ये जितने हमारे स्वजातीय मैं कह रहा हूँ अकलमंड बिना रीढ़ के ये लोग हैं, इनको अभी तक आवाज़ इनको उठाने का, इनको क्या आका जब तक बोलेंगे तब आवाज़ उठाओगे? आपको 1 महीने बाद याद आता है कि उनकी चोटी खींची गई थी और महापाप है। आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप क्या बोल रहे हैं? महापाप है। 82 करोड़ के घोटाले की भी चर्चा की जा रही है कि आपके कार्यकाल में आप द्वारा 82 करोड़ का घोटाला किया गया, इस तरीके की बात नहीं, एक्चुअली वो फिगर गलत है। वो 8,200 करोड़ का है जल जीवन मिशन का, नाम हमारा लगा दिया है। जल जीवन मिशन का घोटाला होगा, हमारा नहीं था। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते समय आप लगातार देख रहे हैं यूजीसी का जो मुद्दा है काफी तूल पकड़ता जा रहा है। सवर्ण समाज की बात करें, लगातार गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहा है कि उनके हक और अधिकार पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है। जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसके साथ अभी से एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्राउंड स्तर पर आप देख रहे हैं काफी जबरदस्त इस बात को लेकर माहौल बना हुआ है और काफी विरोध हो रहा है। इसी बीच अलंकार अग्निहोत्री भी मैदान में उतरते हैं और सवर्ण समाज को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। एक मंच पर आपने देखा होगा राजधानी लखनऊ के, जहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, वहां पर ब्राह्मणों ने पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया। जब मंच पर अलंकार अग्निहोत्री बोलना चालू करते हैं तो उस समय उनको बोलने से मना किया जाता है, काफी बवाल होता है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री खुद हैं, हम बात करेंगे। अलंकार जी, काफी बवाल हुआ उस दिन भी, यूजीसी का मुद्दा काफी तूल पकड़ता रहा, आपका स्टैंड क्या है अभी? नमस्कार, पहले तो आपको आज होली है तो होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मेरे जो इस्तीफे का एक जो बिंदु है उसमें जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 देश में जो लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। और जो जनरल एससी, जनरल ओबीसी को लड़ाने के लिए और सामान्य वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक तरीके से उनका मानसिक नरसंहार करने के लिए ये यूजीसी रेगुलेशन लाया गया था। उसी के विरोध में हम लोग वहाँ पर प्रबुद्ध मंच के रूप में उपस्थित थे और वहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो वहाँ पे लोगों ने एक तरीके से सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम था और जिसमें कि हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया। हमने अपनी मन की बातें करी, जब हमें मन की बातें अपनी जो हम लोग समाज के लिए बोल रहे थे और जब उनको बोलने से रोका गया तो आपने देखा होगा कि फुटेज भी हैं। पूरे जितने भी समाज के लोग थे उन्होंने वहाँ पे विद्रोह कर दिया और कहा कि यदि हमें बोलने का मौका अलंकार अग्निहोत्री को नहीं दिया गया तो पूरा का पूरा सभागार खाली हो जाएगा। फिर आनंद फानंद में मुझे वापस बोलने का मौका दिया गया, मैंने अपनी पूरी बात रखी। मंच पर आपने जो फरसा दोनों हाथों में पकड़ लिया उसको लेकर के भी काफी चर्चा इस समय तेज हो रही है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की अगर बात करें, वो भी कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए दिखते हैं, उनके समर्थक भी टारगेट करते हुए दिखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहेंगे?
नहीं जो जितने भी सभागार में लोग उपस्थित थे, मुझे लगता है काफ़ी फरसे वहाँ पे लोग लेके आए थे, क्योंकि ये ब्राह्मण सभा चलाते हैं, तो उन्हीं का जो सांकेतिक है, ये फलसा तो हमारे परशुराम जी भगवान का सांकेतिक शस्त्र है, तो वहाँ पे थे। तो मैंने वहीं पे मंच में जो वहाँ स्टेज में देखा था, मैंने 2 लोगों से फरसे मांग के वहीं पे फरसे को लहराया था। ये हमारा सांकेतिक है, और हमेशा परशुराम जी के हम लोग जो वंशज हैं, तो फलसा नहीं लहराएंगे तो क्या लहराएंगे। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अपना क्या विजन लेकर आगे चल रही है? ये देश में जितना भी देखिए सामान्य वर्ग के साथ जितना अन्याय इस गैर सनातनी केंद्र सरकार ने किया है, जो विदेशी जनता पार्टी ने किया है, जो जो अब भस्मासुर जनता पार्टी के रूप में बदल चुकी है, जल्दी हम लोग इसका जो गरुड़ पुराण है हम लोग पढ़ेंगे, इसकी फ़ोटो लगाकर। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण पढ़ना पड़ता है। ये इस पार्टी की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि इसने जिसने जिसने इसको खिलाया, जिसने इसको सींचा, इसने उसी के साथ विश्वासघात किया है। इनका अंत हो चुका है। संगठन से आपके तमाम लोग जुड़ रहे हैं। आपने एक ऐलान भी किया कि सरकार बनाने जा रहे हैं 2027 में। कई लोग सोशल मीडिया पर चर्चा भी कर रहे हैं। अभी संगठन काफ़ी मजबूत नहीं हुआ, इतना बड़ा आपने ऐलान कर दिया, कैसे? नहीं, देश के 70%, 60-70% जनता हमारे साथ है। जब जिसका अंत हो चुका है भस्मासुर जनता पार्टी का, सभी लोग जो है, पूरा कैडर और पूरा जितने भी लोग हैं, वो सनातनी लोग सब हमारे साथ में हैं। और आप देखेंगे 2027 में, और जहाँ जहाँ भी संवैधानिक व्यवस्था में है चुनाव लड़ा जाएगा, वहाँ हम अपना प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार में रहेंगे। कितनी सीटों पर लड़वाएंगे अभी? 403 सीटों में लड़ेंगे, या कहीं भी हमें लगता है किसी सीट पे हम कमज़ोर हैं तो हम गठबंधन भी करेंगे। जो हमारे हितों का ख्याल रखेगा उसके साथ हम जाएंगे गठबंधन के तहत। हम अब इनके बंधुआ मजदूर, कोई भी इनका बंधुआ मजदूर समान वर्ग का आदमी नहीं है। क्या ये पॉलिटिकली ही तैयारी थी, माना जाना चाहिए, जब आपने इस्तीफा दिया और उसके बाद राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा खोल दिया, और उसके बाद अगर बात करें तो अब चुनाव की तैयारी करें, क्या ये कोई पॉलिटिकल तैयारी तो नहीं, नहीं? आपका एक 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 धैर्य होता है, धैर्य का स्तर होता है। कब तक आप देखेंगे अपने एक सिस्टम में रहते हुए अपने समाज का नरसंहार होते हुए देखेंगे? तभी तो उतरना पड़ा है। जब आपका जनप्रतिनिधित्व तो है नहीं, जनतंत्र फेल हो चुका है। आप देखिए कितने निकम्मे सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, इनको अभी तक एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया, क्योंकि आका ने अभी तक इनको ऑर्डर नहीं दिया है। किसी को 1 महीने बाद बटुक चोटी वाली समस्या याद आती है। आप समझ रहे हैं? ये लोग कितने बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। एक कॉर्पोरेट कंपनी चल रही है, ये आपके कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। अच्छा, एक बात करें, शंकराचार्य जी को लेकर के ही बात कर लेते हैं। काफ़ी उनको लेकर टारगेट किया गया। ऐसे ऐसे मुकदमे तक उन पर लगा दिए गए जो नहीं होने चाहिए। बड़े सवाल खड़े होने लगे शंकराचार्य जी को लेकर के भी और गवर्नमेंट को लेकर भी। आखिरकार ये गवर्नमेंट चाह क्या रही है? शंकराचार्य जी को लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता, उनको कहा जाता भगवान का रूप है, उन्हीं को टारगेट कर दिया गया। आप लोग काफ़ी उस बात को लेकर के भी विरोध किए, गवर्नमेंट का को लेकर टारगेट किया गया, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री एक तरफ समर्थन करने कहीं ना कहीं बात करते हैं। ब्रजेश पाठक की बात करें, उन्होंने बटुकों का सम्मान किया। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, वो भी शंकराचार्य के फेवर में बोले। लेकिन योगी जी का अभी भी स्टैंड वही है, मुख्यमंत्री हैं सूबे के। कैसे देखते हैं ये जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है? देखिए, इस समय गैर सनातनी जो सरकार है और गैर सनातनी जो तंत्र जो हावी है, उसकी आप सोचिए हिम्मत कैसी हुई चोटी खींचने की। ये देश का, ये जितने हमारे स्वजातीय, मैं कह रहा हूँ, अकलमंड बिना रीढ़ के ये लोग हैं, इनको अभी तक आवाज़ इनको उठाने का, इनको क्या आका जब तक बोलेंगे तब आवाज़ उठाओगे? आपको 1 महीने बाद याद आता है कि उनकी चोटी खींची गई थी? और महापाप है। आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप क्या बोल रहे हैं? महापाप है। मतलब बगल में कहीं समाज की किसी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा होगा, आप उप मुख्यमंत्री हो, आप ये बोलेंगे महापाप है? आप ये बताने के लिए समाज को बैठे हो महापाप है? आपने क्या एक्शन लिया है? आपने कौन सा लेटर जारी किया है? आपने वहाँ पे जो जितना प्रशासन है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? बोल के आप बच जाएंगे? क्योंकि आका ने बोला था 1 महीने बाद कि अब चोटी वाला इशू उठाइए। तो ये आप सोचिए, जनतंत्र नहीं है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में, बंधुआ मजदूर बोलिए, बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय भी होता है तो विद्रोह कर देता है, ये बंधुआ मजदूर हैं, उसके रूप में काम कर रहे हैं। ये विफल हो चुके हैं। हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, आपने प्रश्न पूछा कि गलत हुआ सही हुआ, जो भी चोटी खींचने वाली घटना मैं अभी बोल रहा हूँ, यदि प्रशासन जिसने ये किया है उसके लोगों को अगर आपने दंड नहीं दिया तो आप देखिएगा आपका बहुत नुकसान हो चुका है, आगे भी होने वाला है। अगर बात करें शंकराचार्य जी की, तो उन्होंने कहा था एक धर्म संसद राजधानी लखनऊ में बुलाएंगे। क्या आप लोग उसमें जाने वाले हैं? क्या आप स्वयं उसका समर्थन करते हैं? नहीं, मैं देखिए, धर्म और सनातन के लिए जो भी चीज़ है हम उसका समर्थन करेंगे, और यदि बुलाया गया तो हम लोग स्वयं जाएंगे भी।
कई लोग कहते हैं कि आप काफ़ी हवाबाजी में चल रहे हैं, कुछ अभी संगठन तक मजबूत नहीं हुई है और आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। नहीं, तैयारी हम चुनाव की नहीं, हम तैयारी सरकार बनाने की कर रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बाकी आप लोग मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। आप मुस्कुरा रहे हैं, 82 करोड़ के घोटाले की भी चर्चा की जा रही है कि आपके कार्यकाल में आप द्वारा 82 करोड़ का घोटाला किया गया, इस तरीके की बात हो नहीं, रही है। एक्चुअली वो फिगर गलत है, वो 8,200 करोड़ का है जल जीवन मिशन का, नाम हमारा लगा दिया है। जल जीवन मिशन का घोटाला होगा, हमारा नहीं था। कौन इन्वॉल्व है उसमें? अब देखिए, पूछिए, हो सकता है 82 करोड़ का हो, बयास अब देखिए जल जीवन मिशन का कितना बड़ा घोटाला निकलेगा। इसीलिए तो डरे हुए हैं कि कब ये पोल खुलेगी। जैसे ही ये देखिए केंद्र से हटेंगे, राज्य से हटेंगे, ये सब डरे हुए हैं कितने घोटाले इनके सामने आने वाले हैं। आप पुराने घोटाले भूल जाएंगे। डर नहीं लगता आपको जेल जाने से? क्योंकि काफ़ी मुखर होकर बोल रहे हैं, काफ़ी लोगों को टारगेट किया गया। अगर सीएनआरसी की बात करें, उस दौरान भी जिन्होंने मुंह खोला या अगर खबरें चलाई, इस तरीके के आरोप लगे कि उनको जेल भेजा गया। अरे मेरे 10 करोड़ तो अपने समाज के लोग हैं और 70 करोड़ अपने भाई हैं, पूरे समर्थ समाज। इनको कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ के पकड़ेगा। आप करिए, तो मेरे साथ जो करना आप करने की कोशिश करिए आप। अच्छा, एक सवाल और कर ले। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आपने नाम रखा, छोटा नाम अगर इसका देखें तो RAM, राम होता है। ये क्या सोच के रखा? राम को लेकर काफ़ी राजनीति हुई। ये लोग छद्म सनातनी लोग हैं। देखिए, इन्होंने पहले देश में, ये देखिए जिस जगह राम मंदिर बना, ये राम मंदिर जब आप देखेंगे असली में जो साजिश देखेंगे, उसके चंदे के लिए इन्होंने उस इमारत जो स्ट्रक्चर को बनाया कि वहाँ जल्दी से चंदा मिलने लग जाए। अभी सूचना मिली थी 1400 करोड़ का चंदा जो मिला, ये पूरी पूरी ये सरकार ले गई है। ये आपको लग रहा है कि ये बढ़िया बढ़िया कॉरिडोर बना रहे हैं, कॉरिडोर नहीं बना रहे हैं। ये वहाँ से कितना लोग फुटफॉल देखते हैं। ये व्यापारी जो सोच है इनकी, धार्मिक सोच नहीं है। वहाँ पे कितने लोग आते हैं, ये देखते हैं अच्छा यहाँ पे 10,000 20 करोड़ 1,000 करोड़ आ सकता है, तो उसमें इन्वेस्ट कराते हैं। इन्हीं के लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर अपनी कमेटी में अपने लोगों को डालते हैं। आप सोचिए, राम मंदिर जहाँ बना वहाँ से अयोध्या की सीट आ गए। इससे ज़्यादा ये क्या हो सकता है इनके साथ। तो यही चीज़ है। तो ये हर जगह सिर्फ इनकी सोच है। जहाँ पैसा होगा टूट पड़ेंगे। वृंदावन मथुरा भी अभी हारेंगे, काशी में हारेंगे। ये पूरे देश में सिर्फ 0 सीट पे बैठे हुए। आज चुनाव हो जाए, ये 0 सीट में मिलेंगे क्योंकि इनका कोर वोटर हट चुका है। टारगेट पे आपके कौन है इस समय? नहीं, टारगेट गैर सनातनी सरकार हमारे टारगेट पे। ये छद्म सनातन, देखिए SC/ST एक्ट सबसे बड़ा काला कानून ये लाए। SC/ST एक्ट किसके खिलाफ लाए? सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का केस था। उसमें 3 डायरेक्शन दिए थे, ये मानते हुए कि जनरल OBC जो सामान्य वर्ग, इनके साथ ये अधिनियम अत्याचार करता है, इनके मूल अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने 3 डायरेक्शन दिशा निर्देश दिए थे। पहला, SC/ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया था। तीसरा, बिना शासकीय अनुमोदन के कोई भी कार्रवाई किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर नहीं होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो 15% गैर सनातनी, जो हिंदू भगवानों को नहीं मानते, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश उनको भगवान को नहीं मानते हैं, जो गौरी गणपति को नहीं मानते, राम और कृष्ण भगवान को नहीं मानते, उनके साथ ही खड़ी हो गई सनातनी गैर सनातनी सरकार, हिंदू द्रोही सरकार, हिंदू विद्रोही सरकार, राजद्रोही सरकार, जिसको हमने सींचा और उनके साथ खड़ी थी। वो कहती हमने और सशक्त कर दिया है, तुम्हारे 85% लोगों को हम फर्जी निराधार शिकायतों से हम और ला देंगे। तो ये छद्म सनातनी, ये राम और कृष्ण, ये सब नाम लेते हैं कि असली में गैर सनातनी। इनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, पैसा पैसा पैसा, और इनको देश से मतलब नहीं है। देश को तोड़ने वाली सरकार है। इस्तीफे को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई। आपने इस्तीफा दिया, इस्तीफे से पहले से ये प्लान कर रहे थे कि ऐसा कोई मौका आएगा तो इस्तीफा देंगे, या अचानक से हुआ ये? देखिए, जब आपका जो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आपका है। धैर्य, सिस्टम में रहते हुए कोई भी चीज़ एकाएक नहीं होती है। आपका धैर्य एक समय तक रहता है, जब आप अपने तंत्र में रह के अपने समाज को मरता हुआ देखते हैं और एक लिमिट जब क्रॉस कर जाती है, तब आपको समाज के लिए आगे आना पड़ता है। अगर आप लोगों में शर्म हया नहीं होगी, जो बैठ के वहाँ पर अभी भी आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, आप में शर्म हया नहीं है। यदि आप में थोड़ा सा भी तत्व, इंसान का भी तत्व होता, तो अभी तक इस्तीफा दे चुके होते या इस्तीफा मांग रहे होते। तो पीछे नहीं हटने वाले अलंकार अग्निहोत्री। पीछे, जय श्री राम, जय बजरंगबली, पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। ये तो सब डरे हुए हैं, ये सब अभी छोड़ के भागने वाले हैं। ये सब हमारे हर जितने भी अपने समाज के हर एक के घर के सामने गिड़गिड़ाने वाले हैं, प्लीज़ वोट दे दो हमें। विजन आपका आगे क्या है? आगे हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, वहाँ हम लोग सरकार में रहेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अलंकार अग्निहोत्री जी थे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा संगठन ग्राउंड स्तर पर काफी मजबूती से वर्क करने जा रही, साफ कहा। और जो बीते समय जो घटना हुई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जिस समय कार्यक्रम चल रहा था, ब्राह्मणों ने और सवर्ण समाज के लोगों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया, वहां पर साफ यही मुद्दा उठाया कि अगर अलंकार अग्निहोत्री को अगर मंच पर बात नहीं करने दिया जाएगा तो हॉल खाली कर दिया जाएगा, इस तरीके की बातें। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात ये कि सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है, क्या कुछ होगा ग्राउंड स्तर पर आपको लगातार 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।